L1 सपोर्ट क्या है, L2 सपोर्ट क्या है, APM क्या है, ये तीनों का आंसर्स आपको ये वीडियो में मिलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है। वेलकम टू टेक वेबिक्स, ये मेरा चैनल है। आज मैंने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है। L1 सपोर्ट क्या होता है, L2 सपोर्ट क्या होता है, APM क्या होता है। बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पर ऐसे सेक्शंस होते हैं कि L1 सपोर्ट के लिए वैकेंसी है, L2 सपोर्ट के लिए वैकेंसी है, L3 सपोर्ट के लिए है। बट ये है क्या एक्चुअल में, क्या रोल्स होता है इनके, और इनका क्या एक्चुअल में वर्क करते हैं वहां पर। ये एक तरह से आप समझ सकते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं और आपको नॉलेज भी हो जाएगा कि अगर मैं L1 सपोर्ट के लिए मैं अप्लाई करता हूँ या फिर L2 सपोर्ट के लिए मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या एक्चुअल में आना चाहिए। पहले से प्री रिक्विजिट जो होता है, अगर मुझे इंटरव्यू कोई अगर पूछ रहा है कि L1 सपोर्ट के लिए वैकेंसी है तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मुझसे। तो ये सब चीज़ों का है यहाँ पर, आपको हर एक चीज़ क्लियरली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एजेंडा क्रिएट करता हूँ, एजेंडा बताता हूँ यहाँ पर क्या है कि एपीएम क्या होता है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। एप्लीकेशन मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट मतलब क्यों हम एप्लीकेशन मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, क्या वर्क करता है एपीएम, एपीएम का कोर फीचर्स क्या है, प्रोडक्शन सपोर्ट क्या होता है, फेसेस ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग क्या होता है, और रेस्पॉन्स टाइम, रेजोल्यूशन टाइम क्या होते हैं, फिनाइकल क्या होता है, आईटीआईएल सपोर्ट क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अगर आप एप्लीकेशन मॉनिटरिंग करते हैं तो कौन कौन से टूल्स होते हैं एप्लीकेशन मॉनिटरिंग के लिए, जैसे मैंने क्या पे मेंशन किया नाइगियोस, और कुछ बेसिक कमांड सबको ही पता होना चाहिए यूनिक्स के। एसएलए क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, क्रोन जॉब क्या होता है, इंसिडेंट, प्रॉब्लम और इवेंट्स क्या होते हैं, डेटाबेस क्या होता है, इंसिडेंट, प्रॉब्लम और इवेंट्स में डिफरेंसेस क्या है। तो हर एक का हमें यहाँ पे हर एक का आंसर्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपीएम, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ये क्या होता है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी फील्ड हो, उनका खुद का एक एप्लीकेशन होता है, खुद का उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट होता है। तो उसको मॉनिटर करना ही एपीएम कहा जाता है उसको। उनके एप्लीकेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के एप्लीकेशन को, वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, कुछ इशू आ रहा है क्या उसके अंदर, उसको एनालाइज करना, मॉनिटर करना। यहाँ पे देखिए हर एक चीज लिखा है, उसके बैंडविड्थ कंजम्पशन कितने हो रहे हैं, सीपीयू का यूसेज कितना हो रहा है, एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग क्या है, कितना हो रहा है उसका, फिर उसका डायग्नोस्टिक करना, उसके अलावा उसका नोटिफिकेशन और रिपोर्ट्स वगैरह चेक करना परफेक्टली आ रहा है कि नहीं, कुछ अलर्ट्स वगैरह दे रहा है क्या, क्या इशू क्रिएट कर रहा है वो। तो ऑन द स्पॉट मतलब इशू होने से पहले जो एक होता है कि हाँ कि अभी इशू क्रिएट हो सकता है या फिर इशू इसके वजह से इशू आ सकता है, तो वो इशू को आने से पहले ही उसको रिजॉल्व करना, ये इनका काम होता है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का। L1 सपोर्ट, L2 सपोर्ट, यही सब कामों में इनका यूज होता है। सो एपीएम क्या है, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। आपको मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, सॉरी जो मैंने पीपीटी क्रिएट किया है एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में, एज वेल एज डायरेक्टली पीपीटी के फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा, सो दैट आपके लिए इजी भी हो जाएगा। और आप इसे जब भी अगर इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर एक दिन या दो दिन पहले आप इसको प्रीफर भी कर सकते हैं। ठीक है। सो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इट प्रोवाइड सर्विस टू द कस्टमर अप टू द लेवल डिफाइंड आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम रिलेटेड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। ठीक है। ये आपको एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का क्या मतलब है कि सीधी सी बात है, उसको मॉनिटर करना ऑर्गेनाइजेशन के एप्लीकेशन को, उसके अलावा उसके थ्रू अगर कोई कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स हैं अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उनका इशू सॉल्व करना, रिजोल्यूशन अगर कुछ उनको फेस होता है
एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी देखो उसका कैसा है, कितना ऑप्टिमिस्टिक है, क्या रेजोल्यूशन टाइम है, क्या रिस्पॉन्स टाइम है उसके अलावा इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल वेब रिक्वेस्ट ट्रांजैक्शन, सीपीयू, उसके मेमोरी यूसेज कितने हैं, वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन अगर वो वर्क कर रहा है तो वो हर एक चीज मतलब कितना क्या यूज कर रहा है, कितना टाइम में कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, वो कितने यूजर्स को एट अ टाइम वो कंट्रोल कर सकता है, हर एक चीज कंट्रोल करना, मॉनिटर करना। अब सबसे पहली चीज कि हम एप्लीकेशन मॉनिटरिंग क्यों रिक्वायरमेंट है, आखिर में करता क्या है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन है उसको क्यों मॉनिटर करना चाहिए, क्या ज़रूरत है। सबसे पहले रेड्यूस द डाउन टाइम, मतलब क्या है कि अगर कोई इशू क्रिएट होता है, इशू मतलब क्रिएट होने से पहले अगर हम मॉनिटर करते हैं, हमें पता चल जाता है क्या ये इशू होने वाला है, तो हम पहले से उसे फिक्स कर देते हैं। उसके अलावा नाइगोस एक मॉनिटरिंग टूल है, मैं आप फर्दर उसका डिस्कशन करूंगा। नाइगोस टूल है, वो क्या होता है, उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट उसके सिस्टम्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, अगर आपने उसको इनेबल कर दिया तो ऑटोमेटिक कुछ प्रॉब्लम्स तो खुद ही फिक्स कर देता है, जरूरत नहीं होता है कि उसको जाके खुद बताओ। उसके अलावा अलाउ यू टू मॉनिटर ट्रबल शूटिंग सर्वर परफॉर्मेंस इश्यूज, अगर आप पहले से पता चल गया कि हाँ बाबा इस सर्वर में इसका बराबर से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो हम उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, उसके जो भी इश्यूज है ऑन द उसको पहले से ही, वो इशू क्रिएट होने से पहले, वो प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। मीन टाइम टू रिकवर, MTTR, मीन टाइम टू रिकवर मीन्स टाइम टू रिस्टोर, मतलब क्या है कि हमें जब मालूम है कि बाबा हाँ ये इशू क्या है, कि अगर ये इशू क्रिएट हुआ तो इसको फर्दर जो है हमारा जो सिस्टम है या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है वो काफी टाइम लॉस हो सकता है इसका, तो वो चीज ना होने देना, कोई हम ये बोलते हैं कि विद इन अ टाइम हम ये सिचुएशन को ना होने से पहले ही हमने इसको रिजॉल्व किया कर दिया। ठीक है, आप इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। अब व्हाट डज एपीएम डू, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एक्चुअल में क्या करता है, किस लिए यूज होता है, वो तो हमने देखा, अभी करता क्या है वो देखते हैं। ऑटोमेटिक डिस्कवरी मैपिंग ऑफ एप्लीकेशन, रियल टाइम अवेयरनेस इन डायनामिक एनवायरनमेंट, उसका रियल टाइम मतलब ऑन द सेम टाइम पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम पर क्या उसका सिचुएशन है, हर एक चीज एंड उसका चेक करना। उसके अलावा एंड टू एंड ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन, कंप्लीट HTTPS ट्रांजेक्शन बिहेवियर, अगर कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह, अगर आपका कोई बैंकिंग का एप्लीकेशन है जिसमें ट्रांजेक्शन वगैरह होता है, तो उसका मॉनिटर करना, किसी का भी थोड़ा भी ट्रांजेक्शन यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए, अगर कुछ भी इशू है तो पहले से ही उसको रिजॉल्व करके रखना। अगर मोबाइल या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो उसको ब्राउजिंग, उसको ट्रैक करना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको चेक करना कि हाँ अगर मेरा मोबाइल पे वर्क कर रहा है बराबर कि नहीं, डेस्कटॉप पे कर रहा है कि नहीं बराबर, उसके क्या प्री रिक्विजिट है, मतलब अगर मेरा ये एप्लीकेशन किसी को, अगर मैं कोई कस्टमर को दे रहा हूँ, तो किसी कस्टमर को अगर मैं दे रहा हूँ उस चीज को, तो उस कस्टमर के पास या फिर उसके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में क्या क्या चीजें पहले से होनी चाहिए, प्री रिक्विजिट जिसे कहा जाता है, उसके बाद ही हमारा ये एप्लीकेशन उस पर वर्क कर सकता है। उसके बाद एंड पॉइंट मॉनिटरिंग, उसका और एंड पॉइंट मॉनिटरिंग मतलब क्या, हर एक चीज एंड टू एंड उसको मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना उसके इश्यूज को, उसके रूट कॉज क्या है। क्या होता है कभी कभार अगर हमें कोई इश्यू मिलता है तो हम ऑन द स्पॉट सॉल्व कर देते हैं, बट वो किसकी वजह से आया, क्या एक्चुअल में हुआ था जिसकी वजह से वो क्रिएट हुआ इशू, या फिर वो इंसिडेंट क्रिएट हो गया, क्यों हुआ, तो उस चीज को उसको आइडेंटिफाई रूट कॉज तक जाने के लिए भी यूज किया जाता है, एपीएम हमारा हेल्प करता है उसके लिए भी।
एपीआई मॉनिटरिंग, अगर हमने कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किया हुआ है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अगर हमने ऐसे ये किया है कि इनबिल्ट करके रखा है कि हाँ बाबा, अगर किसी ने इसको कोई अगर चाहे कि उसको व्हाट्सएप में मैसेज आए या फिर उसको इंस्टाग्राम पे वो चीज़ क्या बोलते हैं उसका जाना चाहिए लिंक, तो किस तरह से क्या उसने उसका जो एपीआई वगैरह होते हैं इंटीग्रेट किया, तो क्या वो एपीआई बराबर वर्क कर रहे हैं, हर एक चीज उसको चेक करना। सर्विस मॉनिटरिंग टू अंडरस्टैंड हाउ individual service interact with their impact on overall application performance। ठीक है, हर एक चीज क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली अगर कोई इंडिविजुअली अगर उसको यूज करता है तो उसको किस तरह से उसने क्या बोलते हैं परफॉर्म कर रहा है एप्लीकेशन, वो चीज देखना। अब आते हैं यहाँ पे फेसेस ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कि अगर काम मॉनिटर करते हैं तो कुछ फेस होता है कि हाँ अगर इस तरह से क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी है तो हम यही स्ट्रेटेजी रहती है हर एक इशू को सॉल्व करना। उसके अलावा ये एक आप बोल सकते हैं ना ये साइकिल है। सबसे पहले डेवलप मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजी, अगर हम कोई भी एप्लीकेशन है उसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, मतलब कि हम किस तरह से उसको मॉनिटर करेंगे, हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होंगे। फिर एस्टेब्लिश करते हैं हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर गोइंग टू मॉनिटर इट, मतलब हम कितने टाइम में उसको मॉनिटर करेंगे। फिर हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब क्या फ्लो होगा उसका, कि यहाँ पहले सबसे पहले ये चेक करेगा, फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप में ये होगा, थर्ड स्टेप में ट्रांजेक्शन करेगा, फोर्थ स्टेप में मॉनिटरिंग का क्या बोलते हैं सर्विस का रहेगा। तो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप। फिर उसका एनालाइज करना, अगर कहीं पे अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है, फिर कहीं पे हमें वो डिफेक्ट दे रहा है तो उसको एनालाइज करना, उसका रिपोर्ट क्रिएट करके उसको फाइंड आउट करना। फिर उसको कितने टाइम में अगर कुछ इश्यू क्रिएट होता है तो कितने टाइम में हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं उसका, और फिर उसको रिव्यू करके अपडेट करके वापस से वही चीज फॉलो करना। तो ये क्या है साइकिल है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का ये साइकिल है। सबसे पहले हम डिफाइन किया, हमने एस्टेब्लिश किया कि किस तरह से कब कब ये मॉनिटर करेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया हमने, उसके बाद हमने उसका एनालाइज किया, तो कुछ भी अगर उसने रिपोर्ट वगैरह अगर हमें क्रिएट करके दिया है तो उसको कुछ इशू क्रिएट है तो उसको रिजॉल्व करना, कितने टाइम में हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको, और उसके बाद रिव्यू करके अपडेट करना। अभी सबसे बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक कि रिस्पॉन्स और रिजोल्यूशन टाइम क्या होता है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर ही कि भाई रिस्पॉन्स और रिजोल्यूशन, ये भाई दोनों में फर्क क्या है। सो रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको कोई अगर इशू क्रिएट हुआ है, कोई कस्टमर अगर भाई कोई इशू अगर क्रिएट हुआ है, अगर आपको कोई टिकट असाइन किया गया है तो उस टिकट को आप कितने टाइम में चेक करते हैं, बस चेक करने की बात कर रहा हूँ, कितने टाइम में उसको आप चेक करते हैं। ऑलरेडी आप मतलब कोई अगर काम कर रहे हो और टिकट असाइन किया, हाँ ठीक है मैं थोड़ा टाइम बाद चेक करता हूँ, जब आप उसे चेक करते हैं ना वो होता है रिस्पॉन्स टाइम, आपने कितने टाइम उसको रिस्पॉन्स किया उस टिकट को। सीधी सी बात, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कितना टाइम में आप उसे अपने चेक किया देखा। अब रेजोल्यूशन टाइम क्या होता है, रेजोल्यूशन टाइम ये है कि आपने जब रिस्पॉन्स किया तब से लेके जब तक वो इशू खत्म नहीं हो गया तब तक को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्स किया मैंने, उसके बाद जब मैंने उस पर काम करना चालू किया और जब तक वो खत्म हुआ, उसका इशू जो था वो खत्म हुआ, वो जो ड्यूरेशन होता है उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन टाइम। ठीक है, बाकी का तो इधर है, आप रीड कर लेना एक बार। अब प्रोडक्शन सपोर्ट क्या होता है, काफी क्वेश्चंस होते हैं, काफी L1 पे आता है क्वेश्चंस, और ये भी काफी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने भी बताया, रिस्पॉन्स टाइम, रेजोल्यूशन टाइम और प्रोडक्शन सपोर्ट क्या होता है। सो प्रोडक्शन सपोर्ट क्या है, एक पर्सन या फिर एक टीम होते हैं जिनका काम क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द प्रोडक्शन सर्वर, शेड्यूल जॉब्स उनका काम है। उसके बाद इंसिडेंट मैनेजमेंट, ये नॉर्मली अगर आप बोल सकते हैं ये क्या होता है L2 के लेवल पे आता है। ये इनका क्या होता है काम, अगर क्या बोलते हैं एप्लीकेशन हमारा रन कर रहा है, सॉफ्टवेयर हमारा रन कर रहा है
तो उसको मॉनिटर करते हैं इन लोग प्रोडक्शन सर्वर पे, मतलब सर्वर पे जो है। उसके बाद उसका अगर रीस्टार्ट करना है, उसके सर्विसेज रीस्टार्ट करना है, तो एक हम शेड्यूल क्रिएट कर देते हैं, शेड्यूल टास्क या फिर टास्क शेड्यूलर भी होता है। उसके अलावा उसमें जो भी है आपको चेंजेस करना है, एनालाइज करो उसको, तो वो सब चीजें उनका काम होता है, ये प्रोडक्शन सपोर्ट वाले करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या क्लियरली मेंशन किया, प्रोडक्शन सपोर्ट इन्वॉल्व्स वर्किंग क्लोजली विद बिजनेस स्टेकहोल्डर्स टू रिजॉल्व एनी इशू विद टेक्निकल सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको हेल्प करते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप L1 पे आप वर्क कर रहे हैं, अगर कुछ इशू आपको नहीं आती है, कुछ जो SOP वगैरह होते हैं उसको आपको फॉलो करके सॉल्व करना पड़ता है, टिकट रेस करना पड़ता है। तो अगर आप कुछ अगर ऐसे डिफिकल्टीज आते हैं जो आप नहीं कर पाते, तो आप उसको फॉरवर्ड करते हैं इन इन लोगों को। तो ये इनका काम होता है कि उसको लुक आउट करना, उसको रिजॉल्व करना। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? अभी हम सभी को मालूम है क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। अब अगर इसमें मैं बताऊं तो क्लाउड कंप्यूटिंग नॉर्मली हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, आजकल आज जितने भी हैं सब क्लाउड पे स्विच हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सबसे मेन सीधी सी बात है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, वो कहीं भी आप हो, किधर भी रहो, आप अपने क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर आप उस एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो अगर वो क्लाउड पर है तो। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स एनी टाइम एनीवेयर यू कैन एक्सेस योर डेटा। और हमें भी पता है कि AWS है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM क्लाउड है, मतलब ये सब मतलब ऐसे ये सब कंपनीज हैं जो हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ रेंज ऑफ सर्विस डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट। सीधी सी बात, अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो आप बस इंटरनेट मस्त हो तो आप कहीं से भी उसको वर्क कर सकते हैं। इसे आप बोल सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम, कहीं भी जाओ भाई, किधर भी रहो, काम करो मस्त से अपना, टेंशन नहीं। क्योंकि हमें पहले पता है, अब ये भी मालूम है क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत है, अभी कैसा सिचुएशन है और पहले कैसा सिचुएशन था। तो हर एक चीज यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स एनी टाइम वी कैन यूज, anywhere we can access it, as well as there are a number of companies that provides cloud service such as AWS, Microsoft, IBM cloud। बस। अब ये तीन जो क्वेश्चंस हैं, ये तो नॉर्मल पूछते ही है, L1 सपोर्ट हो या फिर आप L2 सपोर्ट हो, आपको ये सब क्वेश्चंस इसलिए पूछेंगे क्योंकि आपको उनको पता हो, उनको ये चेक करना होता है। सीधी सी बात है कि आपको कुछ आइडिया है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं, क्योंकि देखो ट्रेनिंग देते हैं वो, आपको ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना होता है। SOP दिया रहता है, SOP रहता है पहले से, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में खुद का उनका SOP होता है। कोई अगर इशू क्रिएट हुआ तो आप उसको फॉलो करके उसको सॉल्व कर सकते हो। बट हाँ, कभी कभार ऐसे क्रिटिकल इश्यूज आ जाते हैं जो आपको नहीं समझ में आता, तो आप उसको अपने जो अपर आपको L2 जो सपोर्ट होते हैं या फिर L3 होता है उनको आप फॉरवर्ड करते हैं। तो आप यहाँ सबसे पहले SLA क्या होता है? एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है ये, जहाँ सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट के बीच में, मतलब ये आप एक तरह से वैसा बोल सकते हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है, तो आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको सॉफ्टवेयर का क्या बोलते हैं सर्विस अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है कस्टमर्स को, तो वो एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर करता है कि हाँ बाबा, तुम्हारा तुम लोग पहले से सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो अगर हमारे कोई भी कस्टमर्स वगैरह होंगे जिसको इश्यूज वगैरह अगर रहेगा, तो आप उसको पर्टिकुलरली आप सर्विस प्रोवाइड करिए, जो भी रहेगा कॉस्ट या फिर जो भी रहेगा हम उसको आपको पे करेंगे। एक तरह से ये होता है। और एक ये होता है कि डायरेक्ट खुद ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करती है सर्विस, किसको? डायरेक्टली कस्टमर्स को। देर आर, देखो यहाँ पे फ्यू कंसेप्ट्स ऑफ SLA आर गिवन बेटर क्वालिटी। देखो जो अपना सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ये क्या होता है कि कस्टमर्स को बेटर वे में उनको रिस्पॉन्स, मतलब मैनेजिंग, डिजाइनिंग, उसके अलावा उनको अगर कुछ भी इशू आ रहा है तो ऑन द स्पॉट उनको रिस्पॉन्स करना, ये सब चीजें प्रोवाइड करती हैं। और उसके अलावा अभी देखो,
SQL क्या होता है? SQL तो हम सबको मालूम है, ये एक लैंग्वेज है, डेटाबेस में हम इसको यूज करते हैं अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। तो एक शॉर्ट वे में आप बता सकते हैं कि SQL इज अ कोर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ विच we can handle data, ठीक है, allow us to access manipulate in the database बराबर। it provide us various features such as trigger injection hosting joins, ठीक है। आप बता देंगे तो एटलीस्ट उसको इतना तो कंफर्म रहेगा कि हाँ आपको नॉलेज है SQL के बारे में। और ज्यादा करके बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जॉइंट्स के ऊपर, सब पूछते ही है कि जॉइंट्स क्या, बता दो। जॉइंट्स क्या होता है? दो टेबल है आपके पास, अगर उसके अंदर आपने क्या बोलते प्राइमरी की फॉरेन की आपने रिलेशन क्रिएट करके रखा हुआ है, तो डायरेक्टली आप उसको दो टेबल को कंबाइन करके आप आउटपुट निकालते हैं, और कुछ नहीं, यही है अब जॉइंट्स, और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले चीज क्या है? जॉइंट्स आर क्लॉसेस इन द SQL दैट कंबाइंस टेबल्स विथ वन अनदर, ठीक है। और चार टाइप के जॉइंट्स होते हैं, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, इनर जॉइंट, फुल जॉइंट। आप उसको फुल आउटर जॉइंट बोल सकते हैं, सेल्फ जॉइंट भी होता है, ठीक है। अब सबसे सही क्वेश्चन ये है, इंसिडेंट, प्रॉब्लम और इवेंट्स क्या क्या होते हैं? इंसिडेंट क्या है? सबसे पहले चलो मैं इवेंट बता देता हूँ। अगर कोई भी एप्लीकेशन में अगर कोई चीज दिया है कि हाँ बाबा इस चीज को नहीं क्लिक करना है, या फिर इसको क्लिक करोगे तो कुछ क्या बोलते हैं बग वगैरह या फिर कुछ भी एरर क्रिएट हो सकता है, तो उस चीज इवेंट होता क्या एक्चुअल में? उस चीज को क्लिक करना, उस चीज को क्लिक करना एक तरह से कि इवेंट हो गया, ठीक है। और उस क्लिक करने पे जो चीज क्रिएट हुआ उसे बोलते हो आप इंसिडेंट। क्या बोलते हैं उसे? इंसिडेंट बोला जाता है, ठीक है। तो अब अगर एक सिंपल वे में और इससे मैं बताऊं, तो अगर कस्टमर्स है आपके सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अगर एक कस्टमर बोलता है कि हाँ बाबा फोन करके कि यहाँ ऐसे इश्यू आ रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो एक L1 क्या करता है, वो इंसिडेंट क्रिएट करके उसको रेज कर देता है टिकट। पर अगर यही 50-60 कस्टमर सेम इशू के साथ बोले कि नहीं ये इशू है, इशू आ रहा है, इशू आ रहा है, तो ये फिर वो इंसिडेंट नहीं होता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है प्रॉब्लम। उस सॉफ्टवेयर में वो उसे बोलोगे आप प्रॉब्लम कि हाँ ये भाई प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। तो उसको रिजॉल्व करना जरूरी होता है। तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है कुछ। पर्टिकुलर कोई भी इवेंट ऑकर होता है, कोई भी क्लिक अप करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर इवेंट होते हैं। इंसिडेंट क्या होता है? पर्टिकुलरली इशू अगर भाई किसी एक कस्टमर को आ रहा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक को आ रहा है तो ठीक है, वो एक इंसिडेंट है। बट वही अगर 10-15 लोग को साथ में आ रहा है तो भाई इंसिडेंट नहीं है, वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। वो प्रॉब्लम है, वो उसको रिजॉल्व करना जरूरी है। ये मैं सिंपल वे में डायरेक्ट आपको बता दिया, बाकी का तो आप यहाँ पे रीड करके आप खुद कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ मॉनिटरिंग, देखो सीधी सी बात है, इतना सब कुछ किया, मॉनिटरिंग किया, तो इसके एडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेज मॉनिटरिंग का क्या होता है? कंटिन्यूअस सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कैन डू फॉलोइंग थिंग्स सच एज डिफेक्ट प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द यूजर प्रोबेबिलिटी प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या, उसके डिफेक्ट्स हो गए या फिर कोई भी इश्यूज हो गए तो ऑन द स्पॉट उसको रिजॉल्व करना। इंक्रीज एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ टाइम, ठीक है। जहाँ पर अगर आपको पता था कि हाँ मेरा एप्लीकेशन इस टाइम पे ऐसा सिचुएशन आएगा तो ऑटोमेटिक इश्यूज कर देगा, पर आपने उसको पहले ही रिजॉल्व कर दिया। उसके अलावा फास्ट रिजोल्यूशन परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, faster high quality software releases, improve infrastructure utility, reduce number of performance incident, ठीक है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं कि हाँ अगर मैं मॉनिटरिंग करता हूँ एप्लीकेशन की अपने अपने एप्लीकेशन को अगर मैं मॉनिटर करता हूँ, सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करता हूँ, तो मेरे ये सब जो है ना, ये सब एडवांटेजेस है। मतलब कि ये सब इश्यूज मेरे आते नहीं है, ये सब मैं पहले इसको ओवरकम कर चुका हूँ उसके ऊपर।
अब फिनाकल क्या है, ये भी क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली जो, तो अगर समझो L1 सपोर्ट आप कर रहे हैं बट बैंकिंग सेक्टर में करते हैं तो ये आपके क्वेश्चन आ जाता है उसका फिनाकल। फिनाकल ज्यादा करके बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है बैंकिंग सेक्टर के लिए। अगर आपको मैं बताऊं तो एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, देखिए यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया, यूनियन बैंक हो गया, ये सब जो बैंक्स है ये फिनाकल सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं। तो फिनाकल सॉफ्टवेयर किसने बनाया था, इन्फोसिस ने बनाया था, बहुत ही पॉपुलर है बैंकिंग सॉफ्टवेयर के लिए। और वो बना था किसके अंदर, जावा हो गया, C++ के अंदर बना था। और उसके की फीचर्स जो हैं, तो कस्टमर क्राइसिस टेस्टिंग सर्विस का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर को कोई भी इशू आता है तो डायरेक्टली वो रेज करता है। तो क्या क्या है कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको पर्टिकुलर फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद कनेक्टिविटी मेंटेनेंस इंसिडेंट मैनेजमेंट हर एक चीज इजीली होता है। डेटा माइग्रेशन विद द सिक्योर्ड इंजीनियरिंग सर्विस, ये भी है। मतलब क्या है कि उसको क्या अगर कोई भी डेटा है जैसे कस्टमर का, तो उसको माइग्रेट अगर कोई स्विच करना है तो फिर आप उधर कर सकते हैं इजी वे में फिनाकल यूज करके। बहुत सारे इसके अंदर सिस्टम्स हैं। और फ्लेक्स क्यूब भी है। उसके बाद क्या बोलते हैं VANCS, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है बैंक के लिए, ठीक है। तो बैंकिंग फील्ड में अगर आप L1 सपोर्ट करेंगे तो आपको फिनाकल का थोड़ा नॉलेज होना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब ITIL क्या है, ये भी अच्छे क्वेश्चंस है। काफी मेरे फ्रेंड्स खुद हैं जो बोलते हैं कि भाई कोई है क्या ऐसा नोट्स वगैरह जो ITIL या फिर क्या बोलते हैं APM वगैरह का बता सके, तो उनके लिए भी ये है कि मेरे इस वीडियो के थ्रू वो डायरेक्टली वो भी इसे प्रीफर कर सकते हैं। तो उनको भी अच्छा रहेगा कि बार बार उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उनको यहाँ पे सब शो हो जाएगा। सो ITIL क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। ये एक फ्रेमवर्क है जो डिजाइन किया गया है स्टैंडर्डाइज्ड प्लानिंग डिलीवरी मेंटेनेंस। अगर कोई भी एक बोल सकते हो आप कि अगर सॉफ्टवेयर आप क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर, तो ये कैसा है कि किस फ्लो में उसको मतलब प्लानिंग करके डिलीवरी करना, मेंटेन करना उस सॉफ्टवेयर को, उसके पूरी की पूरी लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर की हर एक चीज इनका ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं। The goal is to improve efficiency and achieve predictable service delivery, ठीक है। इनका क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसको एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको इस तरह से उसको इम्प्रूव करना उसको, और उसको बेटर वे में फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड करना, सो दैट उसके वजह से क्या बोलते हैं कस्टमर के थ्रू उसका पब्लिसिटी हो और दूसरी चीज वो सॉफ्टवेयर का डिमांड बढ़े। तो इनका हर एक चीज एक्यूरेट होता है। इंफॉर्मेशन सर्विस टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी ITIL, इनका यही काम है सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करना, प्लानिंग का उसको क्या बोलते हैं अच्छे से डिलीवर करना, उसके सर्विसेज देना कस्टमर्स को, कुछ भी इश्यू है तो ऑन द स्पॉट उसको रिजॉल्व करना, ये सब चीजें होती हैं। देखो, तो सर्विस स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ प्लानिंग्स सर्विस डिजाइंस होते हैं इसके, इनके सर्विस ट्रांजिशंस होता है, सर्विस ऑपरेशंस होता है, कंटिन्यूस सर्विस इम्प्रूवमेंट होता है। अगर कोई पर्टिकुलरली अगर कोई कस्टमर से अगर कोई क्वेरी आती है तो उसको कितना जल्दी हो सकता है वो रिजॉल्व करें, ये सब चीजें होती हैं ITIL परफॉर्म करता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ यहाँ पे बेसिक कमांड्स हैं यूनिक्स के जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो ये थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए, और डायरेक्टली वो पूछते हैं कि डू यू नो सम बेसिक कमांड्स ऑफ यूनिक्स। तो आपको पता होना, जैसे टच कमांड किस लिए होता है, किस लिए होता है, क्रिएट अ न्यू फाइल के लिए। mkdir क्या है, न्यू डायरेक्टरी के लिए, डायरेक्टरी मतलब क्या है, फोल्डर। pwd क्या है, फाइल डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब क्या हो गया ये कि किस डायरेक्टरी में किस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं वो आपको दिखाता है। चेंज करना है आपको डायरेक्टरी तो आप चेंज कर सकते हैं CD से। DU क्या होता है, डिस्क यूजेस फाइल, आपका मतलब कितना डिस्क कितना जो भी सॉफ्टवेयर है वो कितना यूज कर रहा है, कितना अगर फाइल है तो कितना यूज कर रहा है सिस्टम का डिस्क, तो स्पेस वो बताता है यहाँ पे।
उसके बाद कॉपी और कन्वर्ट करने के लिए dt यूज होता है। अगर आपको gunzip होता है कमांड, एक gzip होता है कंप्रेस फाइल डिकम्प्रेस करने के लिए, दोनों ही चीज। फिर df होता है डिस्क प्लेस माउंटेड टू सी द अवेलेबल डिस्क स्पेस, ठीक है, मतलब कितने स्पेस आपके खाली है वो सब चीजें बताने के लिए काम आता है। डेटाबेस तो आपको मालूम ही है एसक्यूएल में, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन अ इजी एक्सेस मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है इजी वे में, ठीक है। और ये कुछ एपीएम टूल्स हैं, जैसे अब मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे देखो, न्यू रेलिक है जो डिमांड में नॉर्मली जो यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो बता रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज करते हैं। ऐप डायनामिक है, डायनाट्रेस है, आपको काफ़ी अब वैकेंसीज भी आएंगे। डायनाट्रेस का कितना नॉलेज है आपको? तो ये सब चीज़ें हैं आपको डायरेक्टली। सर्विस 24/7 है, ठीक है। तो ऐप डायनामिक क्या है, थोड़ा ये भी एक मॉनिटरिंग टूल है। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एजेंट ऐप डायनामिक एजेंट्स आर प्लगइन और एक्सटेंशन दैट मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन कोड, रन टाइम एंड बिहेवियर, ठीक है। बाकी का तो आप इसको रीड करके आप गो थ्रू कर सकते हैं, बट यस, ये ऐप डायनामिक क्या है, एक मॉनिटरिंग टूल है जो रन टाइम बिहेवियर्स एप्लीकेशन के वो मॉनिटर करता है। उसके अलावा जो भी क्वेरी आता है ऑन द स्पॉट उसको रिजॉल्व करता है। एपीआई वगैरह भी मॉनिटर करके रखता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, हर एक चीज़। उसके बाद डायनाट्रेस आता है, तो डायनाट्रेस भी सेम चीज़ है। देखिए डायनाट्रेस भी एप्लीकेशन मॉनिटरिंग है टूल। ये क्या करता है, ये भी मॉनिटर करता है, सेम चीज़ है। परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन along with the time also ensures availability of the software application। तो इसका भी काम देखो क्या करता है, इट मॉनिटर्स रियल टाइम एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, क्लाउड एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश बिटवीन है डायनाट्रेस और ऐप डायनामिक का। तो दोनों में क्या है डिफरेंस, अगर दोनों ही मॉनिटरिंग टूल है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन किया है। और नाइगियोस के बारे में बताना चाहूंगा। ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस टूल, मॉनिटरिंग टूल है नाइगियोस। सबसे पहले डायनाट्रेस, नाइगियोस और ऐप डायनामिक, ये तीनों के तीनों में से अगर किसी एक का भी अगर आपको नॉलेज, नॉलेज मतलब क्या, अगर ओवरऑल नॉलेज भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप L1 सपोर्ट करते हैं या फिर L2 सपोर्ट करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए इसका। नाइगियोस इज एन ओपन सोर्स मॉनिटरिंग टूल। इट वाज डिजाइंड, ये तो नाइगियोस के बारे में मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, क्या है एक बार आप रीड करिएगा। तो जो भी है इस कैसा है ना कि ये गॉड मतलब यहाँ पे कैसा है, गुड लॉक्स हो गया, डेटाबेस सिस्टम्स हो गए, इसमें ये जो बोलते हैं ना रूट कॉज एनालिसिस, नाइगियोस परफेक्टली करता है। नाइगियोस इसलिए फेमस है क्योंकि ये ओल्ड है पर बेस्ट है, पहले से ये आता है और अभी भी इसके काफ़ी डिमांड्स है। नाइगियोस हर एक चीज़ के ऊपर, अगर चाहिए तो मैं स्पेसिफिकली नाइगियोस के ऊपर एक बना दूंगा वीडियो, सो दैट आपको क्लियरली उससे अच्छे से क्लियर हो जाए। पर हाँ, काफ़ी यूट्यूब में भी वीडियोस है, मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा सो दैट आप उधर से भी आप क्लियरली देख सकें। बट आपको पता होना चाहिए कि नाइगियोस, ऐप डायनामिक या फिर डायनाट्रेस, तीनों में से कोई भी एक का एटलीस्ट थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा मतलब क्या होगा कि कंसेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए आपको कि वो करता क्या, उसका काम, ये तीनों काम एक ही है, मॉनिटरिंग का ही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई समझो कोई चीज़ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आई हो या फिर ज़्यादा स्पीड में हो गया हो तो आप मुझे बताइएगा, या और जिसको भी चाहिए रहेगा ये पीपीटी तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिएगा सो दैट मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दे सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और को टेक्वेबिक्स क्या है कि मेरा न्यू चैनल है, अगर कुछ भी रहता है तो आप मुझे क्लियरली यहाँ पे मेंशन करिए, बताइए सो दैट मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।